भीमा कोरेगांव वाक़ये की आज 201वीं बरसी है। इस सिलसिले में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी भी तरह की नागहानी वाक़या से बचने के लिए बंदोबस्त किए गए हैं। पुणे में इस ताल्लुक से दलित तबके की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है, जिसमें लोगों ने देर रात तक पूजा की। बयासी के बाद यहाँ पर हम लोग जो है वो शुरुआत करना ये तय किया था। गांव के लोगों को भी यहाँ पर इन्वॉल्व हम लोग ने किया गया था। 90 साल में जो है ये स्तंभ जो है मिलिट्री का अपना एक सिंबल है, तो मिलिट्री यहाँ पर आके उसको देखती थी। 5-6 साल मिलिट्री ने इसको देखभाल संभाला, रिपेयर भी किया इसको पूरी तरह से। अब गाँव के लोग जो है इसको संभाल रहे, ऐसी एक परिस्थिति है। एक ट्रस्ट भी है, वो भी एक संभाल रहा है। इस बारे में मज़ीद जानकारी लेंगे हमारे नुमाइंदे अमित राय से, जो इस वक्त वहां मौजूद हैं। अमित, क्या हालात हैं इस वक्त दलित तबके में? क्या रद्द-ए-अमल है इस प्रोग्राम के लिहाज से? ठीक है, निश्चित तौर पे इस वर्षगांठ पे जो है पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल यही 1 जनवरी को जो वहाँ पे दलित कार्यक्रम आयोजन किया था, कुछ लोगों ने उसका विरोध किया था, फिर हिंसा फैल गई, गाड़ियों को जलाया गया और एक आदमी की मौत हुई थी और कई सारे लोग घायल हो गए थे। तो आज भी जो है यहाँ पे वर्षगांठ है, 1 साल इस भीमा कोरेगांव हिंसा को बीत चुके हैं, जिसके मद्देनजर किसी भी प्रकार का कोई भी अनहोनी न हो, इसको देखते हुए यहाँ पे पुलिस सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। 5000 पुलिस वाले वहाँ पे मौजूद हैं। ड्रोन, सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है। होमगार्ड, एसआरपीएफ, सीआरपीएफ इसकी टुकड़ियां भी वहां पे लगाई गई हैं। और जो विवादित बयानों से संबंधित जो लोग थे, यानी मिलिंद एक बोटे को जो है वहां एंट्री नहीं दी जा रही है। चंद्रशेखर जो भीम आर्मी के हेड हैं, उनको वहां पे जो है मनाही कर दी गई कि वहां पे कार्यक्रम पुणे में वो नहीं कर पाएंगे। तो इसके मद्देनजर जो है सुरक्षा के लिहाज से काफी इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। और वहां के अगर प्रशासन की बात करें, उनका साफ तौर पर कहना है कि लगभग 5 लाख लोग जो है वहां पे जुटेंगे, जिसके मद्देनजर और जो पिछले साल अनहोनी हो चुकी थी, जो घटना हुई थी जिसमें एक आदमी की मौत हुई थी, उसके बाद से सरकार पे लगातार सवालिया निशान खड़े कर दिए गए कि आखिरकार देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने इनसे संबंधित लोगों को, यानी मिलिंद एकबोटे की बात करें या कुछ लोग थे, उनको क्लीन चिट क्यों दी गई। इन सारे जद्दोजहद के चलते इस बार किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो, किसी प्रकार की अनहोनी घटना ना हो, जिसको देखते हुए उसके मद्देनजर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम वहां किए हुए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान वहां तैनात हैं। अमित, ये बताइए, दलितों के अलावा सियासी लीडरों में वहां कौन कौन पहुंचे हैं या किस किस के पहुंचने की उम्मीद है? देखिए, अगर सियासी लीडरों की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो बहुत सारे लोगों को वहां जाने की अनुमति मुंबई पुलिस ने पहले से नहीं दी है। मैं आपको बता दूं कि अगर भीम आर्मी के जो हेड है चंद्रशेखर राव, वो यहाँ पे आने वाले थे, उनकी सभा 2 दिन पहले होने वाली थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें परमिशन नहीं दी। 2 दिन तक उन्हें होटल में नजरबंद रखा गया। उसके बाद से वो कोर्ट गए, लेकिन कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली। तो ऐसे कुछ और नेता, अगर मिलिंद एकबोटे की बात की जाए, उन्हें अनुमति नहीं दी गई है। बाकी जो स्थानीय नेता है, जो इस सरकार के मंत्री हैं, वो वहां पे जा सकते हैं। लेकिन जो इन 2-3 जो चेहरे हैं, जिसपे पहले से संदेहास्पद स्थिति बनी हुई है कि शायद इनकी बयानबाजी से, शायद इनके भाषणों से जो है वो हिंसा भड़क सकती है, तो इसको देखते हुए इन्हें अनुमति नहीं दी गई है। और वहां पुलिस के जवान जो है तैनात है और सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी, शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए। आपसे मजीद जानकारी लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अपोजिशन के सख्त रद्द-ए-अमल और शोर हंगामे के दरमियान गुज़श्ता रोज़ राज्यसभा में तलाक़-ए-सलासा बिल पर बहस नहीं हो सकी। 2 जनवरी को 11 बजे से तलाक़-ए-सलासा बिल पर दोबारा बहस होगी। इस सिलसिले में बीजेपी के लीडर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि हिंदुस्तान में तलाक़-ए-सलासा के खिलाफ कानून बनाया जा रहा है और तलाक़-ए-सलासा बिल को लोकसभा के बाद राज्यसभा में पास कराएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अपोजिशन पार्टी तलाक़-ए-सलासा के मामले पर सियासत कर रही है और अपोजिशन की सियासत पूरे मुल्क के लोग देख रहे हैं। ये ट्रिपल तलाक पर पूरे दुनिया में इसको मान्यता नहीं मिली हुई है। भारत में भी इसके खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस पर सियासत कर रहा है, आधी आबादी के साथ धोखा कर रहा है। ट्रिपल तलाक बिल जिस तरह लोकसभा से पास हुआ, ऐसे राज्यसभा से भी पास कराएंगे, इसका पूरा भरोसा है। लेकिन विपक्ष की राजनीति को पूरे देश के लोग देख रहे हैं।